150 विमानों पर बोइंग ने खेला दांव। भारत को चाहिए मदद। भारत के लिए टाटा कूद पड़ा मैदान में। वहीं भारत को अंतरिक्ष में अंधा करने की तैयारी कर रहे हैं दुश्मन। पाकिस्तान को सैटेलाइट का पता लगाने वाला रडार देगा चीन। दोस्तों, अब बोइंग की तरफ से एक काफी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत अमेरिका की सबसे बड़ी एविएशन कंपनी भारत को अपने काफी बड़े मार्केट के तौर पर देख रही है, जिसके तहत भारत बोइंग के लिए चीन को काउंटर करने का सबसे अच्छा जरिया है। और बोइंग ने यह बात स्वीकार की है कि चीन में उनके लगातार गिरते बिजनेस को सिर्फ भारत ही बचा सकता है। लेकिन यहां पर सवाल उठता है कि आखिर चीन में बोइंग का बिजनेस कम क्यों हो रहा है और क्या वजह है कि बोइंग भारत को ही अपने बड़े मार्केट और चीन के काउंटर के तौर पर देख रहा है। तो इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि विश्व में सिविल एविएशन के मामले में ज्यादा कंपनियां मौजूद नहीं है और केवल कुछ ही कंपनियां हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगभग हर देश को सिविल पैसेंजर एयरक्राफ्ट सप्लाई करती है, जिसमें बोइंग और एयरबस प्रमुख है। यही वजह है कि इन कंपनियों के विमान लगभग हर देश में काफी बड़ी संख्या में इस्तेमाल किए जाते हैं। यहां तक कि रूस के साथ भी बिल्कुल यही था, क्योंकि रूस की सिविल एविएशन कंपनियों में ज्यादातर विमान एयरबस और बोइंग के ही थे। लेकिन यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पश्चिमी देशों ने एक काफी बड़ी चाल चल दी और उन्होंने रूस के पास जितने भी रेंटेड एयरक्राफ्ट थे उन्हें तुरंत वापस बुला लिया और रूस के अंदर अपने विमानों को ऑपरेट करने से साफ मना कर दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि रूस की सिविल एविएशन इंडस्ट्री को काफी बड़ा नुकसान हुआ और विमान की कमी की वजह से रूस के अंदर यातायात भी काफी हद तक ठप पड़ गया। यूक्रेन युद्ध की शुरुआती महीनों में रूस के अंदर ट्रांसपोर्ट और सिविल पैसेंजर जेट की काफी भारी कमी थी, जिसका खामियाजा रूस की आम जनता को भुगतना पड़ा। इसी बात से सीख लेते हुए काफी बड़े कदम चीन ने उठाने शुरू कर दिए, जिसके तहत चीन अपने सिविल एविएशन इंडस्ट्री पर अमेरिका और पश्चिमी देशों की निर्भरता कम करने के लिए काफी बड़े कदम उठा रहा था और चीन इसके ऊपर काफी सालों से काम भी कर रहा था। बस यूक्रेन युद्ध और रूस पर लगे पश्चिमी देशों के कड़े प्रतिबंधों ने चीन को इस मामले में बड़े कदम उठाने का एक और कारण दे दिया, जिसके तहत बोइंग और एयरबस जैसी कंपनियों से सिविल एयरक्राफ्ट की खरीद करना काफी हद तक कम कर दिया गया और अपने घरेलू पैसेंजर एयरक्राफ्ट की खरीद शुरू कर दी गई, जिससे चीन की निर्भरता सिविल एविएशन सेक्टर के मामले में पश्चिमी देशों पर लगभग पूरी तरह से खत्म हो जाए, जिसका नुकसान बोइंग और एयरबस जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को भुगतना पड़ा, क्योंकि चीन उनके कुछ सबसे बड़े बाजारों में से एक था और चीन के द्वारा ऐसे कदम उठाना इन कंपनियों के बिजनेस के लिए काफी बुरा है। ऐसे में बोइंग के द्वारा चीन से हटकर भारत की तरफ देखना काफी प्रेडिक्टेबल था, क्योंकि भारत के अंदर भी सिविल एविएशन इंडस्ट्री काफी ज्यादा विकसित हो चुकी है। हर साल लाखों की संख्या में भारतीय यात्रा करने के लिए विमानों का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही टाटा एयर इंडिया को एक नए रूप में बदलने के लिए लगभग 150 नए एयरक्राफ्ट की डील करने वाली है, जिस डील के लिए बोइंग काफी तेजी से काम कर रहा है। अगर बोइंग को टाटा की तरफ से एयर इंडिया के लिए 150 विमानों की सप्लाई करने की डील मिल जाती है तो ये बोइंग के लिए काफी बड़ी सफलता होगी। साथ ही इसके परिणाम स्वरूप भारत के अंदर बोइंग अपने बिजनेस का विस्तार भी कर सकेगा, जिसके तहत हाल ही में बोइंग ने काफी बड़ा फैसला लिया कि वो भारत के अंदर लगभग 5000 लोगों को रोजगार देने वाले हैं, जो कि अमेरिका के बाहर बोइंग के द्वारा किसी भी देश में बनाया गया सबसे बड़ा स्टाफ फोर्स होगा, जिसने ऑस्ट्रेलिया में मौजूद बोइंग के लिए काम कर रहे 4300 लोगों के स्टाफ फोर्स को भी पीछे छोड़ दिया, जो कि भारत के अंदर रोजगार को और ज्यादा बढ़ाएगा। साथ ही इससे भारत के अंदर विदेशी कंपनियों का निवेश भी बढ़ेगा, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को भी काफी फायदा होने वाला है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने अब भारत और यूके के रिश्तों के ऊपर काफी बड़ा बयान देते हुए ये बात कही कि ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री रहते हुए भारत और ब्रिटेन की साझेदारी काफी तेजी से बढ़ने वाली है, जो कि इस वक्त ब्रिटेन के लिए काफी जरूरी भी है। ब्रिटेन के आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही घटनाओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये बात साफ तौर पर कही कि मौजूदा समय में भारत और ब्रिटेन को एक दूसरे की सबसे ज्यादा जरूरत है और दोनों देशों को एक साथ मिलकर काम करना होगा ताकि अर्थव्यवस्था और दूसरे मुद्दों को सुलझाया जा सके। यहां तक कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बात करते हुए उन्होंने ये बात बताई कि बिना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के भी भारत और ब्रिटेन का द्विपक्षीय बाजार 28% बढ़ चुका है, जो कि सच में काफी बड़ी उपलब्धि है। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत और ब्रिटेन एक दूसरे के लिए काफी महत्वपूर्ण पार्टनर्स हैं और दोनों का एक साथ मिलकर काम करना सबके लिए अच्छा है। लेकिन पिछले कुछ समय में भारत और ब्रिटेन के रिश्तों में परेशानियां जरूर आई, लेकिन अब आर्थिक हालातों को देखते हुए दोनों देश एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं।
साथ ही ऋषि सुनक की सरकार भी भारत के साथ अपने संबंधों को सुधारने में लगी हुई है, जिसका असर हमें आने वाले कुछ समय में देखने को मिल सकता है। बहरहाल दोस्तों, क्या भारत की टाटा कंपनी को बोइंग के साथ 150 विमानों की डील को साइन करना चाहिए या नहीं? आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारी तीसरी खबर की तरफ। दोस्तों, दुनिया में आज लड़ाई का तरीका बदल चुका है। आज के समय युद्ध में वही आगे रहता है जिसके पास ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हो। इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने का सबसे बड़ा जरिया सैटेलाइट है, जो युद्ध का रुख बदल सकता है। भारत अपने दुश्मनों के हर कदम पर सैटेलाइट के जरिए नजर रखता है। पाकिस्तान भी उन्हीं में से एक है। लेकिन अब चीन भारतीय सैटेलाइट को किसी भी खुफिया जानकारी से दूर रखना चाहता है। चीन अपना सुपर एडवांस SLC-18 स्पेस सर्विलांस रडार पाकिस्तान को सप्लाई करेगा। दरअसल जुहाई में चल रहे चीनी इंटरनेशनल एविएशन और एरोस्पेस एग्जीबिशन में पहली बार इस रडार को सार्वजनिक प्रदर्शनी के लिए रखा गया। एग्जीबिशन में 10 मीटर का SLC-18 रडार रखा गया, जो कि बहुत ही प्रभावी है। इस रडार ने हर तरह की स्थिति में कई लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट का पता लगाया। चीन के इस रडार में पाकिस्तान की दिलचस्पी का एक कारण इसकी कीमत है। ये रडार बेहद सस्ते दाम पर उपलब्ध है। इस रडार को चीन की सरकारी कंपनी चीन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी ग्रुप कॉरपोरेशन ने बनाया है। यही कंपनी चीनी सेना के लिए कई मिसाइल, रडार और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाती है। CETC में डिप्टी जनरल मैनेजर सुन लेई ने कहा कि ये रडार मित्र देशों को अंतरिक्ष में मौजूद टारगेट का पता लगाने की सुविधा प्रदान करेगा। युद्ध के मैदान में यह संतुलन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सुन लेई के बयान को डिकोड करें तो पाकिस्तान के हर कदम पर भारत के सैटेलाइट निगरानी रख सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास ये ताकत नहीं है। अगर भारत और पाकिस्तान युद्ध के मैदान में आमने सामने आते हैं तो भारत हर मोमेंट पर नजर रख सकेगा, लेकिन इस रडार से पाकिस्तान देख सकेगा कि भारतीय सैटेलाइट कहां है। इसे देखते हुए वो आगे बढ़ सकेगा। ये रडार किसी भी सैटेलाइट की ट्रैकिंग करके उसके पाथ का पता लगा सकता है। इसके बाद सैटेलाइट ग्राउंड पर बैठे अधिकारियों को सिग्नल के जरिए बता देता है कि किस समय सैटेलाइट उनके ऊपर नहीं होगा। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा हथियार चीन सप्लाई करता है। चीन ने पाकिस्तान को विमान, सबमरीन और मिसाइल सप्लाई की है। स्वीडिश थिंक टैंक सिप्री के मुताबिक 2017 से 21 तक 5 साल में पाकिस्तान ने अपने कुल हथियारों का 72% चीन से खरीदा। चीन के कुल हथियारों के एक्सपोर्ट में 47% पाकिस्तान को हुआ। ऐसे में भारत को चीन के सैटेलाइट को जवाब देने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।